Hey guys, welcome back to CSMC Vlog. This is me मारूफ और आप सबका स्वागत है। क्या हुआ? अच्छा मैंने सोचा कि होली है, होली का त्योहार है, तो क्यों ना कुछ अच्छे से ढंढ के बैठूं। अरे माना कि घर पे है, इतने साल से भी तो घर पे होली मना रहे थे ना, अच्छे से अंदर बैठ के होली मना लो, क्योंकि जान है तो ही जहान है। जी हाँ दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप सबके साथ कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ एंटरटेनमेंट के रिलेटेड बात की जाए। और अगर इंडिया में एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट से सिर्फ एक ही वर्ड आता है सामने, एंड दैट इज बॉलीवुड। बॉलीवुड एंड बॉलीवुड। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की बात करें तो हाल ही में भी नई मूवी रिलीज हुई है, दैट इज रूही। जी हाँ दोस्तों, रूही की अगर आपको मैं बात करूं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं एक मूवी रिव्यू भी दूं। जी हाँ, मूवी रिव्यू से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या ये मूवी देखने लायक है, नहीं है, देखूं या फिर इसके अंदर स्टोरी क्या है, प्लॉट क्या है, कुछ सब कुछ इसके अंदर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने पहले बोला ना, लाइक कमेंट शेयर, वो फिर से कर दो, ठीक है? मुझे पता है अभी तक किसी ने करा नहीं होगा, कर दो अभी। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं, अपने जो मूवी यानी रूही मूवी की अगर हम लोग डायरेक्टर की बात करें, दैट इज हार्दिक जैन। जी हाँ, हार्दिक जैन एक बहुत फेमस डायरेक्टर है, जिनकी कई सारी फेमस मूवीज भी आ चुकी है, जिनमें से अगर मैं एक पर्टिकुलर नाम बोलूं, दैट इज कामयाब। जी हाँ, कामयाब एक बहुत फेमस मूवी है। वहीं इसी के साथ ही इस मूवी यानी रूही के प्रोड्यूसर है दिनेश जैन। जी हाँ दोस्तों, दिनेश जैन वही वाले, अरे अंग्रेजी मीडियम वाले भूल गए। अरे इतनी फेमस मूवी थी, दिनेश जैन और हार्दिक, अगर इन दोनों का आप मिक्सचर देखो, यानी कामयाब और अंग्रेजी मीडियम का, ओहो यार, बड़ा ही खतरनाक मिक्सचर बनता है। वहीं इसी के साथ ही अगर हम अपनी लीड स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार कास्ट में मेनली हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो अपने लीड है दैट इज राजकुमार राव, एज वो वहाँ पे एक रोल निभा रहे हैं ऑफ अ स्मॉल टाउन बॉय, जिनका नाम है भवरा पांडे। भवरा पांडे की अगर मैं आपको पूरा पर्टिकुलर बताऊं कैसा कैरेक्टर है, तो भवरा पांडे ना वो काइंड ऑफ वो कलर्ड वाले बाल, वो गुफी सी स्माइल, ऐसे वो चेप से थोड़े से वो। वहीं उसी के साथ ही अगर हम रूही की बात करें, रूही जो अपना नाम है पूरी मूवी का, उसके ऊपर एक कैरेक्टर है। जी हाँ, कैरेक्टर के ऊपर ये पूरा नाम रखा गया है, और वही हमारी फीमेल लीड है, जिसका रोल यहाँ पे निभा रही है जानवी कपूर। जी हाँ, जानवी कपूर यहाँ पे रूही का रोल निभा रही है। वही रोल निभाने के साथ साथ वो और एक रोल भी निभा रही है। क्या वो कंफ्यूज? अरे मैं बताता हूँ, समझा रहा हूँ। रूही जो होता है, रूही के अंदर एक आत्मा बसी होती है जिसका नाम होता है अफजा। तो जानवी कपूर यहाँ पे रूही एज वेल एज अफजा दोनों के कैरेक्टर्स निभा रही है। वही इसी के साथ ही हमारे थर्ड मेन लीड कैरेक्टर है वरुण शर्मा। जी हाँ, वरुण शर्मा यहाँ पे एक बहुत ही फनी येट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निभा रहे हैं, जो है कटानी कुरैशी। हाँ, मारूफ कुरैशी, कटानी कुरैशी। तो अगर हम अभी बात करें इसके बारे में, तो मैं आपको पहले एक प्लॉट बता देता हूँ अपनी पूरी मूवी का। 2 घंटे की मूवी का मैं आपको प्लॉट ही बता दूँ, खत्म ना टेंशन यार, समझ लो यार। तो होता ये है कि इस मूवी में सबसे पहले ये लोग जो यहाँ पे रहते हैं, दैट इज बागड़पुर। जी हाँ, बागड़पुर में ना एक ट्रेडिशन बहुत सालों से चलता आ रहा है, एंड दैट इज पकड़ाई शादी। पकड़ाई शादी में होता यह है कि दुल्हन को पहले शादी से पहले किडनैप किया जाता है और डायरेक्ट उसको वेन्यू पे पहुंचा दिया जाता है कि बहन कर ले शादी अब तू। ऐसे वाला होता है। तो उसमें होता यह है कि हमारी जो फीमेल लीड है यानी रूही की शादी होने वाली होती है, और रूही को किडनैप करवा दिया जाता है। घर वालों को पता होता है, वही करते हैं, डरो नहीं, वही करते हैं। तो उसके बाद होता यह है कि जो हमारे मेल 2 लीड है, उनको उनके बॉस बोलते हैं कि तुम्हें इस तरह किडनैप करना है, और किडनैप करते वक्त जैसे वो वापस निकलते हैं, रास्ते में उनको फोन आता है कि जो दूल्हे मियाँ थे हमारे, उनके अंकल की डेथ हो गई है। सॉरी, तो डेथ हो गई है, तो उसकी वजह से पूरी जो शादी है वो 1 हफ्ते तक पोस्टपोन कर दी गई। तो अब उनको ये ऑर्डर आता है कि तुम्हें रूही को अपने साथ पूरे 1 हफ्ते तक हॉस्टेज करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब हमारे भवरा पांडे और कटानी कुरैशी रूही के साथ जाते हैं, तो भवरा पांडे धीरे धीरे रूही की सरलता, रूही का ना वो सिंपल नेचर, बहुत प्यारी सी ना, तो वो उनमें ना अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ, और उनसे वो प्यार कर बैठते हैं। बॉलीवुड है, प्यार तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ये होता ये है कि धीरे धीरे उनको पता चलता है कि रूही के अंदर एक आत्मा बसती है, और जिसका नाम है अफजा। जी हाँ, ये पता होने के बाद कटानी कुरैशी जो है वो बड़ा ही उल्टा भी नहीं बोलेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ करते हैं। जी हाँ, कटानी कुरैशी आत्मा से प्यार करने बैठ जाते हैं।
करण जौहर की मूवी बन रही है, लव ट्रायंगल होने वाला है। तो उसके बाद होता ये है कि जो हमारे भवरा पांडे होते हैं वो चाहते हैं कि रूही के अंदर से आत्मा बाहर निकल जाए। वहीं कट्टानी कुरैशी यानी वरुण शर्मा चाहते हैं कि रूही के अंदर की जो आत्मा है वो बाहर निकले ही ना, ताकि वो हमेशा उसके साथ बात कर सके। तो वही उनके बीच में जो वो प्रॉब्लम चलते हैं, सोल्यूशन निकलते हैं कि कब आत्मा अंदर रखे, आत्मा बाहर निकाले वगैरह, वो सब वही है पूरी क्रक्स इस स्टोरी का। अगर मैं वो बता दूं तो मूवी रिव्यू का फायदा है क्या, मूवी देख लो चुपचाप से, अब सब कुछ मैं ही थोड़ी बोलूंगा। तो अगर हम इस मूवी की बात करें तो मूवी के जो राइटर्स हैं, जी हाँ राइटर्स यहाँ पे मृगदीप सिंह लांबा, बड़ा ही लंबा नाम है तो मेरे को देखना पड़ रहा है, मृगदीप सिंह लांबा और गौतम मेहरा। जी हाँ, ये दो हमारे राइटर्स हैं। इन राइटर्स ने बड़ा ही अच्छा काम किया और वन लाइनर्स इनके बहुत सटाक से ऑन पॉइंट बजते जा रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोग बात करें तो बहुत सारे इन्होंने ना अलग अलग चीजें उठाई अलग अलग मूवी से। फॉर एग्जाम्पल दिल वाले दुल्हनिया का वो नहीं है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का वो पलट वाला, कि राज अगर वो तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हारी तरफ पलट के जरूर देगी, फिर पलट 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 वो वाला डायलॉग। ऐसे बहुत सारे 2-3 बार ये डायलॉग उन्होंने इस मूवी में यूज कर चुके हैं। वही इसी के साथ ही अगर हम इस मूवी के गाने की बात करें तो गाने भी बड़े अच्छे से है और बड़े इंटरेस्टिंग से मूवी जैसे वो हो गया। एक तो गाना था इसमें नदियों पार, जी हाँ वो नदियों पार वो वाला गाना, सिंगर भी हूँ मैं। उसी के साथ ही पंगट भी इसमें बहुत ही फेमस गाना आ चुका है और लोगों की जबान पे चढ़ भी चुका है। वहीं अगर आप कैरेक्टर्स की हम बात करें तो कैरेक्टर्स ने यहाँ पे पूरा जस्टिफाई किया अपने रोल को। वहीं राजकुमार राव के रोल को स्त्री के रोल से बहुत कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी वो स्मॉल टाउन बॉय थे और वहाँ पे भी स्मॉल टाउन बॉय थे। बस उसमें ये हुआ है कि उन्होंने अपने डायलेक्ट और अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने पूरे रोल को डिफरेंशिएट कर दिया है। उसकी वजह से वो पूरा रोल कैरेक्टर जो है अलग हो गया। बट यहाँ पे लोगों का ये कहना है, या हम जैसे रिव्यू जो हम दे रहे हैं हमारा ये कहना है कि राजकुमार राव के आजकल जो कैरेक्टर पिकिंग चॉइस जो हो गई है वो सेम सी हो गई है, कि वो एक काइंड ऑफ कैरेक्टर में ही अब घुस रहे हैं। वहीं अगर वरुण शर्मा की बात की जाए तो वरुण शर्मा के जो जोक्स है, जो कमेंट्स है, जो उनके वन लाइनर्स है, सटाक बहुत कॉमेडी रोल जो है वो उन्होंने पहले भी निभा चुके हैं। फुकरे हो गए, फुकरे रिटर्न्स और भी बहुत समय, लेकिन हर किसी मूवी में उन्होंने अपना डिफरेंट वेरिएशन दिया है कॉमेडी का। वहीं अगर हम अपनी फीमेल लीड की बात करें यानी जानवी कपूर एज रूही की बात करें तो वो भी कहीं पीछे नहीं हटी है। उनके चाहे वो रूही का रोल हो या ही अफजा का रोल हो, दोनों रोल को उन्होंने पूरा अच्छे से जस्टिफाई कर दिया है। वहीं अब ये सब तो पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए और इसके साथ हम लोग अब नेगेटिव पॉइंट्स पे चलते हैं। नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें सबसे पहला है नरेटिवनेस। वो ये है कि स्टोरी में कुछ बैकग्राउंड नहीं पता चलता कि रूही के अंदर बैकग्राउंड क्या है, उसका क्यों ऐसा है वगैरह, बैकग्राउंड की बहुत कमी है। दूसरा क्लाइमैक्स। जी हाँ दोस्तों, क्लाइमैक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो ये कि स्टार्टिंग से जो मूवी देख रहे हैं तो वो ना क्लाइमैक्स एक बड़ा इम्पैक्टफुल चाहते हैं। जैसे स्त्री मूवी का अगर हम ले लें तो स्त्री मूवी भी ऐसी हॉरर कॉमेडी थी, उसमें बड़ा क्लाइमैक्स बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें क्लाइमैक्स की कमी है जो लोगों का अटेंशन वगैरह उतना ग्रैब नहीं कर पाती है। वो इसी के साथ ही तीसरी मेन प्रॉब्लम है राजकुमार राव के डायलेक्ट की। जी हाँ, राजकुमार राव के डायलेक्ट की अगर मैं बात करूँ ना तो मैं जब मूवी देख रहा था आई वाज लाइक, है क्या बोला ये, क्या बोला, सारा यहाँ से निकल जाता है। बहुत सारी जगह उनके डायलेक्ट का प्रॉब्लम था जो नॉर्मली आपको भी समझ आएगा नहीं, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि डरने वाली बात नहीं है, मुझे भी समझ नहीं आया था। जी हाँ दोस्तों, ये सब तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे। वहीं इसके गाने हो गए, इसके वन लाइनर्स हो गए, इसके हॉरर कॉमेडी है, पूरा ऑन पॉइंट था और हर चीज को जस्टिफाई कर दिया गया है। वही मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि जहां जहां अपने अपने स्टेट के हिसाब से गाइडलाइंस, अगर गाइडलाइंस है तो आप सिनेमा थिएटर्स में जाइए और जितना उसके पूरी मूवी के साथ पूरी मूवी नहीं मतलब पूरी फैमिली के साथ बैठ के ये मूवी देख लीजिए। और ये मूवी देखने के बाद मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि कैसे लगी आपको मूवी और कैसे मेरा मूवी रिव्यू जो है वो आपके काम आया। तो ये था सारा प्लॉट, सारी नरेशन, सब कुछ इस मूवी के बारे में। तो अब इतना सब कुछ बोला तो अब रेटिंग्स देना भी तो बनता है, तो आई विल गिव इट 3.5 स्टार। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी इस जगह इसमें लैग भी थे लेकिन हॉरर कॉमेडी के साथ उन्होंने पूरा जस्टिस भी करा, तो 3.5 इज इनफ। और वहीं अब होली की बात की जाए तो सब लोग अपने घर पे बैठ के अच्छे से होली खेलना, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड एंजॉय योर होली।
तो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए या फिर इंटरेस्टिंग चीजें जानने के लिए स्टे ट्यून टू CSMC व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. This is me Maruf signing off. Bye.